A very good morning, guys. Today, in human reproduction, we are going to discuss about the structure of seminiferous tubules. Guys, you know very well, in our previous classes, we have discussed about the structure of testis. We have discussed about the structure of male reproductive system, front view and side view we have discussed, right? So today, we are going to discuss inside the testis we have testicular lobules, and inside the testicular lobules we have some seminiferous tubules, right? एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं कि इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. दोज आर नोन एज सर्टोली सेल्स एंड जर्म सेल्स. एंड बाय जर्म सेल्स हम यहाँ पर करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस और स्पर्म का फॉर्मेशन. सो लेट्स स्टार्ट. So guys, as you can see on your screen, we are talking about the testes, right? And the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch, which is called scrotum. Guys, you can see, if I talk about the scrotum, so see in our diagram, where is scrotum? Here it is. यहाँ ये हमारी abdominal cavity right, ये abdominal cavity, urinary bladder. In last class we have discussed this is the vasa deferens. ये urinary bladder को घेरती हुई और आपके पास यहाँ पर आकर के ओपन हो जाती है. urinary bladder का ओपनिंग और हमारे पास वासा डेफरेंस जो कि आपके पास बाय सेमिनल वेसिकल, हमारे पास बाय एजेकुलेटरी डक्ट यहाँ आपके पास एक कॉमन पाथ में ओपन होती है, राइट? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेस्टिस. कि टेस्टिस आपके पास अब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होते हैं. एंड ये जो पाउच है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्क्रोटम, राइट? सो the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. The scrotum help in the maintaining the lower temperature of the testis 2 to 2.5 degree centigrade lower than the normal internal body temperature. Guys, एक चीज़ आपको यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छे से याद रखनी है कि स्क्रोटम टेस्टिस अब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं होते हैं, क्यों आपके पास ये अब्डोमिनल कैविटी से बाहर इस सेक जिसे कि आपके पास स्क्रोटम कहा जाता है, स्क्रोटम में आपके पास प्रेजेंट होते हैं. तो ये अपने को यहाँ पर आपके पास डिस्कस करना है, राइट? टेस्टिस अब्डोमिनल कैविटी में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि सो गाइस, क्यों होता है आपके पास, क्यों टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर रहते हैं? बात करें, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? टेस्टिस, ये टेम्परेचर, टेस्टिस का जो टेम्परेचर है अब्डोमिनल कैविटी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, क्योंकि यह टेम्परेचर होता है नेसेसरी होता है. ये किसके लिए? ये टेम्परेचर आपके पास नेसेसरी होता है फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन एंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन विच इज़ नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. गाइस, ये लाइन हमें यहाँ पर क्लियर होती है, राइट? इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप. टेस्टिस कैसा होता है? ओवल शेप का होता है, जैसे कि डायग्राम में भी आपने बहुत अच्छे से देखा है. विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर. कितना लेंथ होता है? 4 to 5 सेंटीमीटर. विड्थ होता है अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, राइट? तो ये लाइन आपके पास आपको नोटिस में रखनी है कि हमारे पास यहाँ पर इसका जो लेंथ होता है विच इज़ 4 to 5 सेंटीमीटर और इसका विड्थ कितना होता है? 2 to 3 सेंटीमीटर, राइट? द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग. टेस्टिस आपके पास कवर्ड होते हैं एक डेंस कवरिंग से. कवरिंग आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हमारे पास यहाँ पर कवरिंग होती है ट्यूनिका
वेजाइनलिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसके अंदर हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट थे। तो राइट, यहाँ पर टेस्टिस के ऊपर जो है एक डेंस कवरिंग होता है इसका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस का। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। एक टेस्टिस के पास कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं अपने को याद रखनी है बात कि कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स यहाँ पर होते हैं, जिसे कि हमने वहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या कहा था? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, राइट। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। गाइज एक लाइन हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ईच लोब्यूल कंटेन, एक लोब्यूल में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है आपके पास? ईच लोब्यूल हैव 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में? इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? किसका आपके पास प्रोडक्शन हो रहा है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 types of cells called male germ cells and Sertoli cells, right? And the male germ cells undergo meiotic division, finally leading to sperm formation, right? While Sertoli cells provide nutrition to the germ cells, the region outside the seminiferous tubule called interstitial space contain small blood vessels and interstitial cells or leading cells. Leading cells synthesize, secrete testicular hormones called androgens. Other immunologically competent cells are also present. क्या समझ में आया गाइस हमें आप यहाँ पर? आपके पास ये जो जितनी बातें हमने यहाँ पर की है, इसको अपने को एक डायग्राम से डिस्कस करना होगा। इन डायग्राम आपके पास यहाँ पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा अबाउट द स्ट्रक्चर, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो भी लाइन्स अभी हमने यहाँ पर पढ़ी है उसको डायग्राम से डिस्कस करते हैं। तो गाइस हमने बात की कि जब हम एक टेस्टिस का सेक्शन कट करते हैं तो हमें नज़र आता है वहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये एक टेस्टिस का आपके पास बोल के आ सकते हैं वर्टिकल सेक्शन आपने कट किया है, राइट। ट्रांसवर्स लाइक आपके पास टीएस आपने यहाँ पर कट किया है, राइट। यहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग है। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग, ये कोई तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग। तो यहाँ हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग हमें नज़र आ रही है और इस लाइनिंग में ये आपके पास कुछ सेल्स हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये जो सेल्स हैं ये सेल्स कहलाती है हमारी जर्म सेल्स। गाइस कुछ ये पिरामिड शेप की सेल्स भी हमें नज़र आ रही है, जहाँ आपके पास कर्सर है ये पिरामिड शेप की सेल्स, राइट। और ये इस तरीके से ये पिरामिड शेप की सेल्स। तो दो तरीके की सेल्स होती है, एक होती है ये जर्म सेल्स, नॉर्मल शेप की होती है, राइट, रेक्टेंगुलर होती है। एक ये होती है जो होती है आपके पास पिरामिड शेप की, ये होती है सर्टोली सेल्स। दोनों का फंक्शन देखेंगे। ये टेस्टिस के इनसाइड दो तरीके की आपके पास सेल्स के बारे में बात हो गई। अब आ जाइए, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, गोल गोल एक सेक्शन में आपको नज़र आ रहा है। इसके बाहर का जो आपके पास स्पेस है, ये जो स्पेस है, राइट, इस स्पेस में हमारे पास ये कुछ सेल्स हमें नज़र आ रही है, राइट। सबसे पहली बात कि इस स्पेस को क्या कहा जाता है? ये जो रेड रीजन आपको नज़र आ रहा है गाइस, राइट, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं यहाँ पर, तो ये जो रेड पोर्शन हमें नज़र आ रहा है ये है आपके पास इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा स्पेस है ये?
इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो स्पेशल टाइप की सेल आपको नज़र आ रही है, ये सेल कहलाती है इंटरस्टिशियल सेल्स। और इंटरस्टिशियल सेल्स आपके पास रिलीज़ करती है हार्मोन। और हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है? ये सेल्स आपके पास हार्मोन रिलीज़ करती है। राइट, अभी इतना याद कीजिए, आपके पास हार्मोन्स रिलीज़ करती है। बात करेंगे आपके पास बहुत डिटेल में हार्मोन्स के बारे में। तो राइट, ये इंटरस्टिशियल सेल्स हार्मोन रिलीज़ करेगी। स्पेस को नाम दिया हमने इंटरस्टिशियल स्पेस। ये हमारे पास एक कवरिंग है। राइट, तो ये जो हमारा कवरिंग है, राइट, ये जो हमारा कवरिंग है, ये कवरिंग है हमारा आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग। और इसी के अंदर यहाँ से स्पर्म्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, और ये स्पर्म का फॉर्मेशन होते होते स्पर्म्स कहाँ आ गए? ये यहाँ पर आपके पास सेंटर में आ जाते हैं। तो ये आपके पास थोड़े बहुत स्पर्म्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। राइट, ये स्पर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर टाइप की सेल्स है, ये सेल्स हमारे पास क्या कहला रही हैं? जर्म सेल्स। और ये जो पिरामिड शेप की जो सेल्स है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? सर्टोली सेल्स। गाइस, जर्म सेल्स करेंगी स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, कैसे करेगी? ये जर्म सेल है, ये मियोसिस में जाएगी, मियोसिस में जाएगी, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा। एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर के 4 डॉटर सेल बनाती हैं। जो 4 डॉटर सेल बनेगी वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये देखिए, इस तरीके से आपके पास ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रही है कि पर्टिकुलर एक ये स्पर्म है, और ये राइट, ये इस तरीके से ये हमारे पास आफ्टर मियोसिस इफ आई टॉक अबाउट, तो ये आपके पास एक टेल लाइक स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है। तो गाइस, बात करें यहाँ डायग्राम में हमें क्लियर हुआ, ये आपके पास बाहर की तरफ थी हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये जो जर्म सेल्स हमारे पास है ये कहलाती है आपके पास स्पर्मेटोगोनिया। एंड ये हमारे पास जो स्पर्म्स बने हैं, ये स्पर्म कहलाते हैं स्पर्मेटोजोआ। और यहाँ कुछ पिरामिड शेप की जो आपके पास सेल्स आपको नज़र आ रही है, ये सेल्स हमारे पास कहलाती हैं सर्टोली सेल्स। राइट, तो गाइस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है फिर से देखते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। वन इज मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स को हमने नाम दिया स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल्स को हमने क्या नाम दिया? स्पर्मेटोगोनिया। एंड Sertoli cells. The male germ cells undergo meiotic division, finally leading to sperm formation. Male germ cells यानी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया किस में जाएगी? meiotic division में जाएगी। meiotic division में जाएगी और क्या प्रोड्यूस करेगी? meiotic division में जाएगी, finally leading to sperm formation. While Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. Sertoli cells क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिशन, किसको? जर्म सेल्स को। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हमने अभी भी आपके पास लाइन की क्लियर की थी कि आपके पास क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस यहाँ क्या होता है?
स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स मिलती है। और अभी भी हमने बात की थी कि लीडिंग सेल्स क्या करेगी, लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, सिंथेसाइज करती है, सिक्रीट करती है व्हाट, टेस्टिकुलर हार्मोन्स। आपको एक लाइन क्लियर होनी चाहिए कि लीडिंग सेल सिक्रीट करेगी हार्मोन्स, और हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, हार्मोन्स को कहा जाता है एंड्रोजन्स। हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, एंड्रोजन्स। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, वहाँ पर अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो गाइस इफ वी टॉक अबाउट, तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी। सो गाइस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, राइट, इनको हमने आपके पास बाय एनसीईआरटी जो है वो आपके पास डिस्कस किया, मोटी मोटी बात हमें समझ में आई, राइट। अभी अपन इसको थोड़ा सा और जो है वो आपके पास नीट के लेवल पे लेके चलते हैं, राइट। तो हमारे पास जो डायग्राम आपको सामने नज़र आ रहा है, वहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारे पास बहुत अच्छे से हमें लाइन क्लियर है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस का आपके पास व्यू है ये। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस विच इज़ ट्यूनिका वेजाइनलिस। इनसाइड द ट्यूनिका वेजाइनलिस आपके पास ये जो राउंड आपके पास लोब्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज लोब्स, आपके पास लोब्स की जस्ट बाहर का ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग आपको नज़र आ रहा है विच इज़ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, राइट। लोब का स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करें तो दीज लोब्स आर नॉन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स नंबर में हमें लाइन बहुत अच्छे से क्लियर है, कितना होता है आपके पास 250, राइट, 200 टू आपके पास 250 आपके पास इसका नंबर होता है, राइट। इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होता है, इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पर आपके पास कुछ ट्यूब्यूल्स हमें नज़र आ रही है, आपके पास नंबर होता है इसका अराउंड 2 to 3। दीज ट्यूब्यूल्स आर नॉन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट। यहाँ पर क्या होने वाला है अभी अपन पढ़े तो हमारे पास यहाँ पर होने वाला है स्पर्मेटोजेनेसिस होने वाला है, राइट। हमारे पास ये जो आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल से ये आपको आपके पास कुछ डक्ट्स नज़र आ रही हैं, कुछ आपके पास ट्यूब्स नज़र आ रही है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट, अगर अपन देखें इसको तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है यहाँ से कुछ ये राइट, ये वाले ये कुछ ट्यूब्स हमें नज़र आ रही हैं, और ये जो ट्यूब्स है ये कहलाती है हमारी वासा। ये आपके पास ये जो ट्यूब्यूल्स आपको नज़र आ रही है, ये ट्यूब्यूल्स हमारी वासा नहीं कहलाती, ये आपके पास ओपन हो जाती है यहाँ पर, ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली आपके पास। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, कौन सा सेक लाइक स्ट्रक्चर आपके पास, इस सेक लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ये रहा। तो ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है रेटिडेस्टिस। सेक लाइक स्ट्रक्चर हमारा रेटिडेस्टिस। हम लाइन बोली कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल से आपके पास ये जो कुछ ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स स्पर्म्स को लेके आती है इस सेक लाइक स्ट्रक्चर में। सेक लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, रेटिडेस्टिस। और आपको यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है कि रेटिडेस्टिस जो है, रेटिडेस्टिस से कुछ आपके पास ट्यूब्स अगेन निकल रही है जो कि रेटिडेस्टिस से स्पर्म्स को लेके जा रही है। ये जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, जिसे कि क्या कहा जाता है, एपिडिडमिस। तो ये रेटिडेस्टिस से निकलने वाली ट्यूब्स हमारे पास स्पर्म्स को लेके जा रही है एपिडिडमिस के अपर पार्ट में। गाइस हमें एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, ये हमारा टेस्टिस, ये है एपिडिडमिस, एंड एपिडिडमिस यहाँ पर ये कुछ कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है। गाइस वी हैव टू नो कि एपिडिडमिस के 3 पार्ट होते हैं। वन इज कापुट एपिडिडमिस, बीच वाला जो पार्ट है विच इज़ कॉर्पस एपिडिडमिस,
एंड लास्ट वन इज कॉर्डल एपिडिडमिस। रेटिटेस्टिस से निकलने वाले डक्ट्स वासा एफरेंशिया स्पर्म्स को लेके आती है एपिडिडमिस के फर्स्ट पार्ट विच इज़ नॉन एज कापुट एपिडिडमिस। कापुट एपिडिडमिस ये कॉर्पस से होता हुआ कॉर्डल पार्ट तक स्पर्म्स को ले जाता है और कॉर्डल से निकलती है। ये जो लाइन हमारे पास यहाँ पर निकल रही है ये है हमारी ये जो लाइन है ये लाइन हमारी कहलाती है आपके पास, ये देखिएगा जहाँ आपके पास कर्सर मूव हो रहा है ये लाइन हमारे पास कहलाएगी वासा डेफरेंस, राइट। तो ये कंप्लीट आपके पास एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर हमें क्लियर हुआ। अब इस सभी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी थोड़ी लाइंस जो हमें डिस्कस करनी है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं गाइस। तो हमारे पास एक लाइन हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे पास ओपन होती है कुछ स्पेसेस में, राइट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमारे पास ओपन होती है कुछ स्पेसेस में और ये जो स्पेस है अलॉन्ग द इनर साइड ऑफ द टेस्टिस जिसे हमने नाम दिया रेटिटेस्टिस। अभी हमने देखा था कि हमारे पास ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो आकर के कहाँ खुल गई है रेटिटेस्टिस, which in turn open into a number of small tubules called vasa efferentia. Reticestis से क्या निकल रही थी? vasa efferentia. And all the vasa efferentia open into single coil tube. सारी vasa efferentia कहाँ open हो जाती है? एक coil tube में open हो जाती है जिसे कि आपके पास epididymis कहा जा रहा है, right? Each seminiferous tubule covered by tunica properia. हमें लाइन क्लियर होनी चाहिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कवरिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आपके पास कवर्ड होती है बाय ट्यूनिका प्रोपेरिया। आपके पास एंड जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका प्रोपेरिया एंड जर्मिनल एपिथेलियम लेयर फाउंड इनसाइड इट। टू काइंड्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर में दो तरीके की सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। बात कर लेते हैं आपके पास कौन कौन सी सेल्स आपके पास प्रेजेंट होती है। मोटे मोटा अपन स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। आपके पास एक होती है जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल्स। तो यहाँ हमारे पास जो जर्म सेल्स है उसको हमने यहाँ पर नाम दिया स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, राइट। एंड these cells perform the process of spermatogenesis and spermatozoa. क्या करती है जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनियल सेल्स? परफॉर्म करती है स्पर्मेटोजेनेसिस। और गाइस हमें लाइन क्लियर होनी चाहिए कि जर्म सेल्स के बारे में हमने बात की थी कि मेयोसिस में जाएगी, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगी। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस कहा जाता है स्पर्म का फॉर्मेशन, द प्रोसेस विच इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ये क्या करेगी? स्पर्मेटोजेनेसिस करेगी और क्या बनाएगी? स्पर्म्स बनाएगी। और स्पर्म्स को क्या कहा जा रहा है? स्पर्मेटोजोआ, राइट। दूसरे तरीके की सेल जो पिरामिड शेप की हमने बात की थी, दीज सेल्स आर ऑल्सो नॉन एज सर्टोली सेल्स। यहाँ पर आपके पास कुछ जो सेल्स हैं वो क्या कहलाती है? सर्टोली सेल्स और नर सेल्स।